हेलो मेरे स्टूडेंट्स, बहुत से पेरेंट्स की यहाँ पे कॉल आ रही है कि अब क्या होगा सर, बोर्ड में बच्चों के इतने कम नंबर आए हैं। और बहुत से पेरेंट्स की कॉल आ रही है कि हमारे जो बच्चे हैं उनके नंबर कम तो आए हैं। देखिए, मेरे को हंसी आ रही है, लेकिन हंसी आप पे नहीं आ रही है, हंसी आ रही है बोर्ड पे, क्योंकि इस बार जो चेकिंग हुई है ओएसएम के द्वारा हुई है। और यहाँ पे जैसे पिछली बार होता था आपका स्टेप मार्किंग थोड़ी अच्छी रहती थी, ठीक है, तो इस बार क्या रहता था, डिजिटल चेकिंग हुई है, हर कोई जानता है, ठीक है। तो उसके कारण भी काफी ज्यादा चेंज देखने को मिला है, क्योंकि सेक्शन वहां पे ऑटोमेटिकली थे, ठीक है। जो आपके आंसर्स के जो वहां पे आंसरिंग करनी थी, उसके सेक्शन पहले से बने हुए थे, स्लॉट बने हुए थे, जिसकी वजह से काफी सारे पेरेंट्स को भी यहाँ पे होपलेस होना पड़ा है, ठीक है। तो मैं आप लोगों की अच्छी तरह प्रॉब्लम को यहाँ पे शॉर्ट आउट कर दे रहा हूँ कि कैसे आप अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फिलहाल जो है, आप लोगों की जितनी भी क्वेरीज हैं इस वीडियो में शॉर्ट आउट हो जाएंगी, ठीक है, पेरेंट्स की भी और बच्चों की भी, ठीक है। तो चाहे आप कंपार्टमेंट लाए हैं, चाहे आप नंबर बहुत कम आए हैं, जस्ट एट थ्रेशोल्ड पहुंचे हैं, ठीक है। तो उसको अच्छे से मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि ये चीजें आप लोगों को कोई नहीं बताएगा, ठीक है। केवल एक प्रोफेशनल एजुकेटर ही आप लोगों को उस चीज से उबार सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे से देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे जो सीबीएसई का जो आपका यहाँ पे था, ठीक है। सबसे पहले पेन यहाँ पे पेन होल्ड कर लेता हूँ आपका यहाँ पे, ठीक है। जो आपका यहाँ सीबीएसई का जो पैटर्न था, ठीक है, जो यहाँ पे आपका सीबीएसई का था, हाँ, जो आप लोगों का यहाँ पे इस बार सीबीएसई का जो बोर्ड के ऊपर हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका सीबीएसई का था ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो सीबीएसई था इस बार, ठीक है, सीबीएसई, ठीक है, सीबीएसई जो इस बार का 2026 था, इस बार की जो बोर्ड है उसने काफी बच्चों को रुलाया, ठीक है। ये आपके क्या हैं, बच्चे हैं, ठीक है, ये बच्चे हैं। और इनके पैरेलल में ये आपके पेरेंट्स हैं, वो भी आपका इस बार बहुत उदास हैं, ठीक है। ये पेरेंट्स भी बहुत उदास हैं, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स की यहाँ पे कॉल आ रही है कि सर हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि बोर्ड में कितने बच्चे आपका जस्ट थ्रेशोल्ड पहुंच पाए हैं, ठीक है। और इस पे मैंने आपका ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो पिछली बार था, ठीक है, जो 2026 में था आपका बोर्ड का पेपर, ठीक है, सॉरी, जो इस बार इससे पहले जो आपका 2025 में था, 2025 में जो बोर्ड का पासिंग परसेंटेज था, पासिंग परसेंटेज यानी पीपी, वो था आपका 88%, ठीक है, 88% था। लेकिन इसके पैरेलल जो आपका 2026 में गया है, ठीक है, 2026 में जो गया है, वो आपका यहाँ पे गया है इस बार 5%, यानी परसेंटेज जो है रिड्यूस हुई है, ठीक है। अब इसका रीजन अगर मैं बात करूं तो वो था आपका जो डिजिटल चेकिंग हुई थी, ठीक है। डिजिटल चेकिंग में जो हुआ था, आपके पहले से ही वहां पे ओएसएम, ठीक है, ओएसएम की हेल्प से वहां पे जो चेकिंग हुई थी, उसमें ऑलरेडी आपका सेक्शन वाइज आपके जो आपकी आंसरिंग थी वो डिवाइड थी, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया तो उसका आपका, हाँ भाई, गिवन के इतने नंबर मिलेंगे, ठीक है, और गिवन के हो गए, और आपने जो फॉर्मूले हैं उस पर लिखा है तो उसके नंबर भी मिल जाएंगे, ठीक है। आगे आपने सॉल्व किया है, उसके नंबर भी होंगे, और जो फाइनल आंसर होगा उसके नंबर भी होंगे, ठीक है। तो वहां पे डिवीजन था। अब यहाँ पे कल ही आपका सीबीएसई बोर्ड ने कहा है बच्चों को लिखना ही नहीं आ रहा, ठीक है, स्टूडेंट्स को जो है लिखना ही नहीं आ रहा है कि आखिर बोर्ड में कैसे लिखा जाए। उनको पता ही नहीं है कि कैसे लिखा है, ठीक है, दे डोंट नो एक्चुअली हाउ टू राइट एनी सॉल्यूशन इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, ऐसा उनका कहना है, ठीक है। तो चलो, ये तो बात बोर्ड की तरफ से भी हो गई, पेरेंट्स की बता रही है, पेरेंट्स बहुत परेशान है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। रेगुलर बहुत ज्यादा कॉल्स आ रही हैं, ठीक है, लोकल से आपका, उत्तराखंड से भी, आउट ऑफ स्टेट से भी, ठीक है, बहुत बच्चे परेशान हैं, पेरेंट्स भी परेशान हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल हम डिस्कस कर लेते हैं आखिर बच्चों के पास अब क्या ऑप्शन है, ठीक है, क्या करना चाहिए, क्योंकि कितने ऐसे एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे परसेंटेज बहुत मैटर करती है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपका
अब उनके पास क्या सॉल्यूशन है बच्चों के पास, उस पर काम करेंगे। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, ये तो प्रॉब्लम्स है आपकी। ठीक है, बाकी आप लोगों की कोई प्रॉब्लम हो डेफिनेटली नीचे आपका बता सकते हैं, नंबर मैं आपका नीचे दे रहा हूँ, वहाँ पे भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं आपका पैन इंडिया, ठीक है, मैं या मेरे टीम मेंबर्स पैन इंडिया पर्सनल मेंटरशिप भी दे रहे हैं बच्चों को। बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए इससे अच्छी मेंटरशिप क्या मिलेगी आपको। आप किसी भी आपका स्टेट में हो, किसी भी आपका लोकेशन में कहीं भी हो आपका, ठीक है, इवन सिंगापुर, एशिया, कहीं भी हो, आप डायरेक्ट मेरे से 1-on-1 पढ़ सकते हैं। चाहे आप इंग्लिश लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, चाहे आपका हिंदी में। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दो में चलेगी, उससे ज़्यादा नहीं चलेगी। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पे हम बात करेंगे अब हमारे पास क्या सॉल्यूशन है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपके पास जो बच्चे आपका केवल पासिंग नंबर लाए हैं, ठीक है, पासिंग नंबर जो लाए हैं, ठीक है, पासिंग नंबर जो लाए हैं, ठीक है, जैसे 22 नंबर, 23 नंबर, 24 नंबर, 25 नंबर। ठीक है, 22 में तो खैर आपका पास माना जाता नहीं है, 23 में आपका पासिंग माना जाता है, क्योंकि 70% जो होता है पासिंग माना जाता है। ठीक है, सॉरी, 70 में से 70 मार्क्स का जो आपका थ्योरी सेक्शन होता है, उसमें जो 30% होता है वो पासिंग नंबर माना जाता है। ठीक है, तो नियरली आपका 22 और 23 में पासिंग माना जाता है, और इससे ऊपर आपका ये सब पासिंग ही हुआ, यानी कि आप लोगों को यहाँ पे ग्रेस मिला हुआ है। आप लोग ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप लोग ग्रेस से पास हुए हैं। किसी टीचर ने गलती से आपका नंबर घुमा दिया है ज्यादा, आप लोगों की राइटिंग देख के या कुछ भी, ठीक है, कोई होगा आपका टीचर, हर कोई ऐसा नहीं होता है, लेकिन तब भी पासिंग परसेंटेज इस बार गिरा हुआ है। कितना गिरा है? 3% गिरा है। ठीक है, पिछली बार 88% था, इस बार आपका 85% है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, अब यहाँ पे जो पासिंग वाले हैं, ठीक है, पासिंग वालों के पास जो ऑप्शन है वो है आपका इम्प्रूवमेंट। ठीक है, इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट। ठीक है, इम्प्रूवमेंट का एग्जाम आपका कब होगा? वो आपका इसी बीच आपका 40 दिन बाद, 40 से 45 दिन बाद आपका इम्प्रूवमेंट का यहाँ पे एग्जाम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस वाले प्रोग्राम में आप जुड़ सकते हैं मेरे से ऑनलाइन। ठीक है, तो आप लोगों को चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ्स हो, केमिस्ट्री को भी दिक्कत हो, ठीक है, बाकी टीम मेंबर्स भी जुड़े हुए हैं, तो वो आप लोगों को बहुत अच्छी गाइडेंस देने वाले हैं। प्रोफेशनल एजुकेटर हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी आपका चलते फिरते आ गए आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अपने कैरियर को एक्सपेरिमेंट मत बनाओ, किसी से भी पढ़ेंगे तो ऐसे ही वैसे नंबर आ रही है। ठीक है, क्योंकि प्रोफेशनल एजुकेटर से पढ़ेंगे तो आपको बेस्ट नंबर मिलेंगे। ठीक है, बेस्ट गाइडेंस मिलेगी। ठीक है, टॉप रैंकिंग होगी। ठीक है, आप लोगों के फंडे स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है, और एंजॉयमेंट तो चलता ही रहता है। ठीक है, इसके पहले स्टडी के साथ पहले मजाक भी चलती रहती है। अब देखिए, ये तो है आपका इंप्रूवमेंट की बात। ठीक है, इसमें आप यहाँ पे क्रैश कोर्स में हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, क्रैश कोर्स, क्रैश कोर्स, ठीक है, उसके इंक्वायरी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है, आप नहीं भी करेंगे तब भी रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे, लेकिन वो थोड़ा लेट मिलेंगे, लाइव सेशन के रिकॉर्डिंग मिलेंगे आपको। ठीक है, अब बात आती है जो केवल, ये तो पासिंग वाले तो इंप्रूवमेंट देंगे यहाँ पे। ठीक है, पासिंग वाले इंप्रूवमेंट। अब जो आपका फेल हो गए हैं, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में जो आपका बच्चे फेल हो गए हैं, उनके लिए फेल वालों, ठीक है, देखिए ऐसा एक एग्जाम से किसी का कैरियर डिसाइड नहीं हो जाता, लाइफ डिसाइड नहीं होती है। मैं तो मानता नहीं कोई फेल होता है, ये एक एग्जाम है जिसमें आप फेल हुए। ठीक है, लाइफ में फेल नहीं हुए। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों के पास क्या ऑप्शन है यहाँ पे, कंपार्टमेंट का, कंपार्टमेंट। ठीक है, कंपार्टमेंट जो होगा आपका नियरली 2 महीने में, 2 महीने बाद हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से कह रहा हूं, इंप्रूवमेंट और कंपार्ट के ऊपर जो होता है बोर्ड से काफी टफ रहता है, मजे में मत रहना, क्योंकि मैंने ऐसे कितने स्टूडेंट देखे हैं घूमते फिरते आते हैं दिवाली के समय, कहते हैं कि हमारा कंपार्ट के बाद हम फेल हो गए, और ऐसा होता है। कंपार्ट के ऊपर बोर्ड से टफ होता है। ठीक है, और जो कंपार्ट में ही फेल हो जाता है फिर वो रिकंपार्ट आता है, री के बाद फिर वो आपका जो रिकंपार्ट होती है वो आपके बोर्ड के बच्चों के साथ जो बैठेंगे पिछली बार, मतलब जो अगली बार जो बैठेंगे इन फ्यूचर, उनके साथ आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो इसलिए पहले कह रहा हूं आपका कि इंप्रूवमेंट कंपार्ट हो गया, इसको आसान मत समझना। इसमें स्ट्रेटजी चाहिए होती है, एक प्रोफेशनल एजुकेटर की गाइडेंस चाहिए होती है। अगर आप किसी से भी पढ़ लेंगे चलते फिरते से, तो भाई बोर्ड तो गया, साथ में आपका कंपार्ट भी जाएगा, इंप्रूवमेंट भी जाएगा। ठीक है, पहले बोल दे रहा हूं मैं आपसे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 2 मंथ की यहाँ पे अच्छे से सॉलिड प्रोफेशनल एजुकेटर से गाइडेंस लेनी है। किसी भी XYZ से मत लीजिए। बोर्ड तो गया है आप लोगों का, साथ साथ आपका कंपार्ट भी जाएगा, फिर रिकंपार्ट आएगी, फिर बोर्ड के बच्चों में बैठोगे आप। ठीक है,
फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी रिकम्पार्ट के बाद, और भी टफ आता है, बोर्ड से बहुत ज़्यादा टफ आता है। ठीक है, फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि उसमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फंडे आपको चाहिए होंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 मंथ बाद होगा कंपार्टमेंट, मैं डरा नहीं रहा हूँ, ये ऑनेस्टली चीज़ें हैं आपका। ठीक है, मैं आप लोगों को अवेयर कर रहा हूँ कि किस तरह से आप लोगों को अच्छी गाइडेंस लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मंथ बाद आपको एकदम बिल्कुल सॉलिड एकदम प्रिपरेशन करनी है, बिल्कुल कंप्लीट रोड मैप। ठीक है, फिलहाल जो क्रैश कोर्स आपका है, जो हमारे यहाँ पे इसका चल रहा है इंप्रूवमेंट का, ये आपका 30 डेज का क्रैश कोर्स है, और जो आपका कंपार्टमेंट का चलेगा आपका ये 45 डेज का कंप्लीट क्रैश कोर्स है। ठीक है, इसमें आपको सारी चीज़ बताई जाएगी। ठीक है, तो इसलिए कंपार्टमेंट के एग्जाम को आपको गलती से भी लाइटली नहीं लेना है। ठीक है, वरना फिर आपको रिकम्पार्ट में बैठना पड़ेगा, रिकम्पार्ट के बाद फिर आप बोर्ड में जो आपका 2027 में बच्चे हैं उनके साथ बैठोगे, फिर आप ऐसी तरह बैठते बैठते बहुत फिर इंसान खुद ही अपने आप को कहने लगता है कि ना भैया एग्जाम हमारे बस की बात नहीं है। ठीक है, रीज़न क्या है, कहीं से भी गाइडेंस लेना, XYZ कहीं से भी, अपने मोहल्ले वालों से, अपने आपका सस्ते के चक्कर में कहीं भी चले जाना। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, जिससे भी लीजिए, किसी प्रोफेशनल एजुकेटर से गाइडेंस लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस मिलेगी। ठीक है, तो अब ये तो थी बात आपका कंपार्ट की गाइडेंस की। ठीक है, कंपार्ट में आपका बिल्कुल भी आपका रिलैक्सेशन यहाँ पे नहीं है, उसका लेवल जो है काफ़ी अच्छा रहने वाला है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ किस तरह से यहाँ पे हमें प्रिपरेशन करनी होगी या देखनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं। ठीक है, लेट्स रिमूव ऑल दिस, लेट्स रिमूव ऑल दिस, लेट्स रिमूव ऑल दिस। चलो, यहाँ तो हमने बिल्कुल साफ कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं क्या है। ठीक है, तो देखो प्रिपरेशन में अब आता है यहाँ पे। ठीक है, वैसे स्टूडेंट ने पढ़ना स्टार्ट कर लिया है। ठीक है, आप लोग मेरे से लाइव गाइडेंस दे सकते हैं। ठीक है, बाकी एजुकेटर्स भी आपका दे रहे हैं यहाँ पे। इस बार जो हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट है, जेई में बहुत अच्छा स्कोर किया, बोर्ड में बहुत अच्छा स्कोर किया है, आप विकास क्लासेस लाइव 2.0 में जा सकते हैं। ठीक है, किसमें, विकास क्लासेस लाइव 2.2। ठीक है, यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, आपको फेसबुक पेज मिलेगा, यहाँ पे आपके जितने बच्चे निकले हैं इसी में हम अपडेट करते हैं। ठीक है, और बाकी यहाँ पे एजुकेटर्स की भी आपको यहाँ पे लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप का लिंक आपका उन्हीं, एक तो इस वीडियो के नीचे आपका इंक्वायरी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर आपका 8126830659। ठीक है, तो देखिए आपका इतना अच्छा मोड आपको कहाँ मिलेगा, कहाँ आप डोलते फिर रहे हैं, आपका कभी कहीं कभी कहीं। ठीक है, कभी किसी के पास, यहाँ पे आपको प्रोफेशनल एजुकेटर गाइड कर रहे हैं, उतना बेस्ट रिजल्ट दे रहे हैं, उसके बाद भी आप लोग कहीं भी आपका अपना कैरियर स्पॉइल कर रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल हमें यहाँ पे तैयारी कैसी करनी है। ठीक है, फर्स्ट वी हैव टू फोकस ऑन। ठीक है, यहाँ पे हम मेजर, पहले मैं फिजिक्स की बात कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आई हैव टू फोकस ऑन फिजिक्स फर्स्ट। ठीक है, फिजिक्स, फिजिक्स में आप लोगों को क्रैश कोर्स में हम केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से डिस्कस करेंगे, और उन्हीं प्रॉब्लम्स को करके जाना है जो प्रॉब्लम्स आपको बताई जाएंगी। इसके पैरेलल आपको डीपीपी, ठीक है, प्लस असाइनमेंट भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, यही चीज आपका यहाँ पे केमिस्ट्री में भी रहेगी, केमिस्ट्री में भी रहेगी। ठीक है, मैथ्स में भी रहेगी। ठीक है, मैथ्स में भी बहुत बच्चों की कंपार्ट आई है, बहुत बच्चे फिजिक्स में भी फेल हुए हैं। मैथ्स में आप लोगों को कैलकुलस स्ट्रॉन्ग कराई जाएगी। ठीक है, कैलकुलस स्ट्रॉन्ग कराई जाएगी। ठीक है, आपका यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, 3D ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसमें आपका 3D लाइंस बच्चे भूल जाते हैं, करते ही नहीं है। ठीक है, 3D लाइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वेक्टर अलजेब्रा में आपका ये चीजें रहेंगी। बाकी फिजिक्स में यहाँ पे आपका AC हो गया, अच्छे से कराया जाएगा, क्योंकि बच्चों के जो मेन जो टॉपिक्स होते हैं वही अच्छे क्लियर नहीं होते हैं। ठीक है, फिर बच्चे कहते हैं फेल हो गए, फेल तो होना ही है। ठीक है, कहीं भी जाएंगे किसी ही पढ़ लेंगे, अरे गए नत्थु कह रहे थे, कहीं भी आपको चलते फिरते पढ़ेंगे, कहाँ से स्कोर करेंगे भाई। कॉम्पिटिशन, और कॉम्पिटिशन दूर की बात है, बोर्ड में ही नहीं, कोविड के बाद से तो बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज हो चुका है। ठीक है, कितनी प्रॉब्लम्स तो ऐसी आती हैं कि आप लोगों के स्कूल के टीचर भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और ये मैं ऑनेस्टली
ये बच्चे खुद बताते हैं कि सर ऐसी ऐसी बुरी हालत है आपका स्कूलों की, ठीक है। चाहे वो केवल सरकारी स्कूलों की बात नहीं कर रहा हूँ, प्राइवेट स्कूलों की बहुत बुरी हालत है। प्राइवेट स्कूल में अगर बात करूंगा तो यहाँ पे केवल जो दिल्ली का केवी है, ठीक है, दिल्ली का केवी वही सबसे बढ़िया है। और क्या कहते हैं, मैं किसी स्कूल को फेवर नहीं करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे दिल्ली का केवी सबसे बेस्ट लगता है मेरे को, ठीक है। वहाँ के स्टूडेंट्स जो होते हैं काफी अच्छी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, बहुत मजेदार प्रॉब्लम पूछते हैं, और मेरे को काफी अच्छा भी लगता है ऑनेस्टली। कॉम्पिटिटिव लेवल की अच्छी आपने एनालिटिकल प्रॉब्लम पूछते हैं। तो दिल्ली के केवी के अच्छे फिजिक्स में आपको एसी हो गया, ईएमआई हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैट के कुछ पोर्शन अच्छे से कराया जाएगा जिसकी आपका स्कोरिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बेस्ट तरीके से समझाई जाएगी। अब इतने अच्छे से आपको यहाँ पे बोर्ड में समझाया जाएगा, देख रहा है कितने अच्छे से आपको समझाया जा रहा है। फॉर्मूले फॉर्मूले आपका अच्छे समझाए जाएंगे, वन ऑन वन कन्वर्सेशन रहेगा, सबसे बड़ी चीज़ है। आप लोग मेरे से कुछ भी एनी टाइम पूछ सकते हैं, चाहे रात के 12 बजे हो चाहे रात के 10 हो, कितने बजे आप क्लास को अपने टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार, ठीक है। कुछ टाइम रेगुलर, कुछ क्लासेस रेगुलर चलती हैं, कुछ आपका ऑन डिमांड चलती हैं, ठीक है। तो इंक्वायरी आप किस में कर सकते हैं, इस व्हाट्सएप नंबर में 8126830659, ठीक है। चाहे पेरेंट्स हो चाहे बच्चे हो, डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स को नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग के क्या डाउट्स हैं डेफिनेटली पूछिए, ठीक है। फिर से कह रहा हूँ, कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट का जो पेपर रहेगा बहुत टफ होने वाला है, इसको लाइटली मत लेना, ठीक है। किसी भी लोकल ट्यूटर से पढ़ के, किसी से भी पढ़ के आप लोगों के नंबर उस लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि बोर्ड इस बार बहुत ज्यादा एनालिटिकल है, ठीक है। बहुत ज्यादा अब तो बोर्ड के रिजल्ट आने का आपको पता ही लग गया, आपका 3% 3% सीधे रिड्यूस कर गई है, ठीक है। अब तो मटर गश्ती मजाक करने का सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है। तो बहुत अच्छे से सिलेक्टेड वे में, ठीक है। कम से कम में कैसे स्कोर करना है, इस पे इसमें प्रोफेशनल एजुकेटर्स बताते हैं कि कम से कम चीज में कैसे ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। ना कि सिलेबस पूरा कर लिया और पास होने के लाले बढ़ गए। क्या सिलेबस पूरा करके आप पहले नहीं गए थे, तब भी आप फेल हो रहे हैं, तब भी आप लोगों के कंपार्टमेंट आ रही है, तब भी आप लोगों के जस्ट पासिंग आपका ग्रेस लेके पास हो रहे हैं, ठीक है। तो प्रोफेशनल गाइडेंस लीजिए बहुत अच्छे एजुकेटर से। आप लोगों को मिलते हैं हम लाइव सेशन में, विकास क्लासेस लाइव में, VKL, और आपका 8126830659। अगर आप लोगों को कोई डाउट्स हैं आप व्हाट्सएप में टेक्स्ट कर सकते हैं, इंक्वायरी लिंक आपका नीचे मिल जाएगा। विश यू गुड लक, एंजॉय।